न करे, उसका कलमा पड़ता है, अपना बात करते हैं, हम लोग वो निकलते हैं, वो बात चलता है। इसको तो अकीदा खाटो नहीं मोटे की जीवन का दिया मतलब हम लोग तो सब सारे जगह दोनों समर्थन में रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं डंके के चोट में क्या भले को मुसलमान कहलाता है, ऐसा न कहे, तौबा करे, रुजू करे और सिर्फ तौबा करने में भी नहीं, इसलिए कि अपने को मुसलमान करना है तो बीवी तलाक हो गई है, निकाह हो रहा है। ये तो सुन नहीं रहा है। मुरीद करता हूँ मैं पीर हूँ, तो ये पीर तो है नहीं, ये अपने पीर से खारिज है। अगर मुरीद भी किसी का था तो अब मुरीद नहीं रहा, मुरीद नहीं रहा। ऐसा बयानात दिया कि मौलवी साहब जो सब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ये सब फितना करते हैं। ये जानता नहीं है कि किसने लाया और किसने इसका इशारा किया, किसने ये उम्मतों को बख्शा कि जानता नहीं है, इसलिए कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, पूरा गंवार है। अगर इसको अबू जहल का बाप भी कहा जाए तो कम है। ये बिल्कुल जो है बाउंड्री पार कर गया है जहालत का, जहालत का बाउंड्री को पार कर गया है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगर नमाज के अपना वक्त गुजारे, नमाज पढ़ते थे ना, नमाज पढ़े हैं ना, नमाज पढ़ाए हैं ना। आप फैसला करें कि जो नबी खुदा के बारगाह में सजदा करे, अभी कहता है कि मस्जिद में जाके, अरे मस्जिद नबवी में हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाए हैं कि नहीं, बैतुल्लाह में काबा शरीफ में नमाज पढ़ाए हैं कि नहीं। तो जिस अपने को मुसलमान का दावा करे, ईमानदार का दावा करे या अल्लाह के रसूल को मानने का दावा करे और इस तरह का जुमला करे कि नमाज क्या है। अरे अगर कलमा पढ़ता है डूब मरना चाहिए कि नमाज क्या है। जो महबूबे किबरिया है वो खुद नमाज अदा करते हैं और फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। नमाज के बारे में क्या है कि नमाज क्या है, मौलवी तो मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो फितना करता है। बड़ा सोचे, मस्जिद अक्सर में नमाज तमाम अंबिया को इमाम बन के पढ़ाया किसने था? आपके नबी अलैहिस्सलाम पढ़ाए। तो जब ये कहे अगर के नबी को मानते हैं लेकिन नमाज नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मुनकिर नबी है, मुनकिर नमाज है। जो नमाज का इनकार करता है वो काफिर है, वो काफिर है और लायक जहन्नुम है, लायक इताब सजा है। और रहा कि कोई भी कहता कि वली है, वली अली को न माने तो वली कैसा होगा? अरे अली को न माने तो वली कैसा होगा? मौला अली, अगर तू तो इसी बस्ती के या इसी कांची के इर्द गिर्द में कहीं पैदा हुआ होगा और अली तो खाना काबा में पैदा हुए, अली नमाज नहीं छोड़े। तू कैसा मरदूद है, मानता अली को है, नमाज को तरक करता है, नमाज का मजाक उड़ाता है, ऐसा मानता है, अपने को पीर कहता है। ऐसा पीर तो असल में पीर नहीं हो सकता है, हुआ कर सकता है तो पैर हो सकता है। ऐसा शख्स
पीर हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो पैर हो सकता है, भले वो बच्चे का पैर हो या गौसे आजम का कुत्ता का पैर हो। गौसे आजम का कुत्ता का भी पैर होना ये तो कमाल का बात है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, पीर होना इतनी आसान बात नहीं है। पीर हो जाए इसी आसान बात नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के पाबंद थे, जबकि ये नमाज का इनकार करेगा, गोया के सिद्दीक़ अकबर को इनकार किया। नमाज का इनकार करेगा ये हज़रत उमर फारूक आज़म को इनकार किया। नमाज का इनकार किया तो उस्मान गनी का इनकार किया। नमाज का इनकार किया तो गोया के मौला अली का इनकार किया, और मौला अली का इनकार किया, अपने को वली कहा। वली नहीं, वली नहीं, ये और कोई गली वाला है, ये वली नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस आयत मुकद्दसा का मैं तिलावत का सिर्फ हासिल किया हूँ, सिर्फ सलीस उर्दू में उसका तर्जुमा समाप्त फरमा लें। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, खागदाने गीती पे पूछने वाला अगर पूछे कि या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए, किस हैसियत से तशरीफ लाए, किसके जानिब से आए? न मैं अल्लाह के जानिब से आया। किस हैसियत से, क्या बन के आए? मैं नूर बन के आया। न या रसूल अल्लाह आप अकेला आए नूर बन के? बोले नहीं, मैं अकेला नहीं, ना आपके साथ कौन है? वो किताब मुबीन, और खुली हुई किताब है, खुली हुई किताब है। अब ये मरदूद कहने वाला जिसके ताल्लुक से मैं कह रहा था, ये जिसके ताल्लुक से मैं कह रहा था, अब इसका कहना है कि कुरान शरीफ 30 पारा नहीं है। उसके घर को तलाश करो, अभी जाके अगर घेर लो, तलाश करो तो देखा जाएगा। जबान में तो लोगों को भटकाने के लिए कहता कि 30 पारा नहीं है, 32 पारा है, लेकिन उसके घर के अंदर 30 पारा वाला कुरान है, 30 पारा वाला कुरान है। अब देखिए वो कुरान शरीफ अगर पढ़ता है, हाँ पढ़ा है, पढ़ता भी है, तो न जाने किस अंदाज से पढ़ता होगा। देखिए ये हेलोजिन है, ट्यूब है, लाइट है, हम लोग बैठे भी हैं तो उजाले में है, उजाले में बैठे हैं। अगर यहाँ पर लाइट फ्यूज हो जाए या लोड शेडिंग हो जाए, बत्ती चला जाए, तो इसका नतीजा क्या होगा? हम लोग अफरा तफरी हो जाएंगे, इसलिए कि अंधेरा छा गया है। अब कुरान शरीफ प्यारे मुस्तफा को साथ लाए, लेकिन कोई अगर अंधेरे में खोलेगा तो पढ़ सकेगा? नहीं सकेगा। अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और दीगर किताब वो पढ़ना चाहे तो ट्यूब का उजाले में पढ़ सकता है, उसको समझ में आ जाए। वो और दीगर किसी उजाले में पढ़े तो समझ पा जाए, लेकिन लाने वाले कुरान अजीम को साथ अगर कोई उस किताब को पढ़ना चाहे तो उसको उस नूर के उजाले में पढ़ना है जिसके ताल्लुक से खुदा का इरादा है। कद जाअकुम मिनल्लाह के नूर, ताकि के तुम्हारे पास आया खुदा के जानिब से नूर। उस नूर मोहम्मदी के उजाले से अगर कुरान शरीफ को पढ़ेगा तो उसको 30 पारा नजर आएगा, वरना ही तो भटकता रहेगा।
भटकता रहेगा और कैसे कैसे कहता रहेगा। बैठे ही हजरात आप लोग बैठे रहिए और सिर्फ इतना आप लोग के पास गुजारिश है कि ऐसे शख्सों से, ऐसे मुबल्लिग से इस तरह का व्हाट्सएप पे अपना इसको जो सेंड करते हैं, इसको न सुने, न इसके तरफ गौर करें, न इसके तरफ आप रुझान हो, बल्कि ऐसा शख्स को आप दिल से, जान से शरीयत मुतहरा के नजर में यकीनन वो काफिर है, काफिर है, काफिर है, उससे अलग थलग। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।